हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है जब वाटर में हम एक स्टोन ड्रॉप करते हैं। देखा आपने कैसे वाटर में रिपल्स बन गए? These ripples are waves. Wave is a disturbance which gets transferred from one place to another without actual transfer of any matter. अब वेव्स अलग अलग टाइप की होती हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस भी हो सकती है। ये वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती हैं। मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। अब वो वेव लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के डायरेक्शन पे। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फर्स्ट। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल्स का डायरेक्शन होता है, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहाँ पे जब पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर सो दे फॉर्म अ कंप्रेशन, एंड जब पार्टिकल्स आर फारदेस्ट टुगेदर सो दे फॉर्म अ रेयरफैक्शन। यहाँ पे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करते हैं। साउंड वेव्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखते हैं साउंड कैसे प्रोपगेट करती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ड्रम बीटिंग। जब ड्रम बीट होता है तो उसके आसपास के एयर पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाइब्रेशन फिर नेक्स्ट पार्टिकल्स तक जाती है, फिर नेक्स्ट और फिर उसके एडजेसेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये तब तक चलता है जब तक ये वाइब्रेशंस हमारे ईयर्स तक नहीं पहुंचती है। सो साउंड इज प्रोपगेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। सो स्टूडेंट्स, longitudinal waves are those waves in which the motion of vibration of particle is parallel to the propagation of wave. Now I have a rope in my hand. Let's see what happens when I move this rope up and down. Did you see the wave being formed? This wave is transverse wave. Now transverse wave में जो particles का oscillation होता है, it is perpendicular to the direction of propagation of wave. अब यहाँ वेव तो मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, लेकिन पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। ट्रांसवर्स वेव में होते हैं क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट इज द टॉप पार्ट ऑफ द वेव व्हाइल ट्रफ इज द बॉटम पार्ट ऑफ द वेव। स्टार्टिंग में हमने जो वाटर रिपल्स देखे थे, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्टूडेंट्स, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि क्राउड स्टेडियम में चीयर करने के लिए पूरे स्टेडियम में एक वेव फॉर्म करती है? वो वेव भी एक ट्रांसवर्स वेव होती है। उसमें कोई भी पर्सन अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता है, कोई कहीं जाता नहीं है, दे जस्ट मूव अप एंड डाउन, और इस अप एंड डाउन मूवमेंट से पूरे स्टेडियम में एक वेव बन जाती है। इस वेव को हम मैक्सिकन वेव भी कहते हैं। सो नाउ वी नो अबाउट मैकेनिकल वेव्स। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वन बाय वन देखते हैं ये क्या होती हैं। We know कि to produce a wave, particles they oscillate from their mean position. अब ये जो oscillation का maximum displacement होता है, that is the amplitude of the wave. It is represented by capital letter A and its SI unit is meter. Sound waves के केस में तो जितना ज्यादा wave का amplitude, उतनी ही loud sound. Now wavelength is the distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions. और अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इज द वेवलेंथ ऑफ दैट वेव। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्डा एंड इट्स एसआई यूनिट इज आल्सो मीटर्स। नाउ फ्रीक्वेंसी इज द कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी वेव की बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर न्यू। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर टी और इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स। अब जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वेव की, वैसे वैसे उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज होता है। वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। सिमिलरली जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी।
So time period is inversely proportional to frequency of a wave. Now students, today we learnt about mechanical waves. There are many other types of waves around us. You have to research on your own and find out which other waves we come across in our daily life. Thank you. Keep learning.